हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मुजू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल। तो चलिए दोस्तों, गोल आखिर है क्या, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गोल का मतलब होता है कि अगर आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हो, आपने उसकी प्रॉपर प्लानिंग की है या नहीं की है, या आपने सिर्फ गोल को अपने एम को सेट करके रखा है। अगर किसी चीज़ को सोच कर समझ कर के मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे ये बनना है, तो उसे कहते हैं गोल। अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किए हो तो उसे पूरा करने की कोशिश भी करते रहो। अगर आपने गोल सेट किए तो उसे पूरा करने की कोशिश करते रहो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अपने गोल को किस तरीके से या किस वे में पूरा करें। हम कैसे खुद को मोटिवेट रखें जिसके ज़रिए हम अपने गोल पर काम कर सकें और हमने जो सोचा है उसे पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि किस तरह आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने कोई गोल सेट किया है, सबसे पहली तो बात कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो सबसे पहले आप किसी भी ऐसी पर्सनालिटी या ऐसी शख्सियत के बारे में जानो, स्टडी करो कि उसने कैसे सक्सेस को हासिल किया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात और तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और अपनी लाइफ में ऐसा कर गए कि आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है और उनको जानती है। तो दोस्तों, उनका नाम है J.K. रोलिंग। मैं ये कहानी आप लोगों को, ये कहानी नहीं है, एक हकीकत है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इनकी जो कहानी है इससे आप मोटिवेट हो जाओगे कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स कर सकता है तो दूसरा शख्स भी कर सकता है। बस उसके अंदर वो विलिंग पावर चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और मुझे करना है। तो दोस्तों, J.K. रोलिंग, इनका जन्म जो है लंदन में हुआ। इंग्लैंड की एक सिटी है, एक कंट्री है UK, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनका नाम था J.K. रोलिंग। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में J.K. रोलिंग ने अपनी ज़िंदगी के शुरुआत में यंग एज में ही उनका डाइवोर्स हो गया अपने शोहर से। जिस वक्त उनका डाइवोर्स हो गया, उनके पास में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को खाना खरीद सकते थे। क्या कर सकते थे? अपने बच्चे के लिए खाना खरीद सकते थे। इतने भी पैसे नहीं थे उनके पास में। बट फिर भी, लेकिन उनका जो गोल था कि उनको एक राइटर बनना था, एक लिटरेचर बनना था, तो उन्होंने उनके गोल पर ऐसे काम करते रहे, चुपके से काम करते रहे कि हाँ, मैं आज हालात ख़राब है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस हालात को सुधारूंगी, इस मुसीबत का दौर मेरे से दूर चले जाएगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यूसली चालू रखा और फिर वो लिखना शुरू किए। उन्होंने किस तरीके से लिखना शुरू किए कि वो एक कॉमिक्स को लिखना चाहते थे। उनके जो डिज़ायर था, उनका जो गोल था, क्या वो एक कॉमिक्स ऐसी लिखना चाहते थे जो पूरी दुनिया में फेमस हो। आखिरकार जेम तेम करते करते उन्होंने एक कॉमिक्स बुक लिख ही दी। अब कॉमिक्स तो लिख दी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी उनके सामने कि अब इसके लिए प्रोड्यूसर को ढूंढना था। अब प्रोड्यूसर तो मिलने से रहा। उन्होंने बहुत दफ़ा ट्राई की, एक दफ़ा ट्राई किया, रिजेक्शन हुआ, सेकंड दफ़ा ट्राई किया, रिजेक्शन हुआ, थर्ड दफ़ा भी रिजेक्शन नहीं मिला उन्हें। ऐसा कंटिन्यूसली उनको 30 से 40 दफ़ा हर प्रोड्यूसर से रिजेक्शन ही मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका सिर्फ यही मानना था कि मेरे को मेरे गोल को हासिल करना है, चाहे उसके लिए कितनी बार भी रिजेक्शन का सामना करना पड़े, मैं मेरे गोल को हासिल करके ही रहूँगी। बस ये उनकी एक ड्रीम थी कि मेरे को मेरे लिटरेचर बनना है और मेरी कॉमिक्स को पूरी दुनिया में फैलाना है। जैसे तैसे वो कहते हैं ना कि बुरे दिनों के बाद में अच्छे दिन ज़रूर आते, तो जैसे तैसे करते उनको एक छोटा सा प्रोड्यूसर ने हायर कर लिया। अब छोटे से प्रोड्यूसर ने हायर कर लिया तो उनकी जो कॉमिक्स थी वो छापने में चली गई। अब जैसे ही कॉमिक छप गई
तो वहाँ पर यूके में उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली, उस कॉमिक्स को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली जिसकी लिमिट नहीं। उसका दूसरा एडिशन भी छापने की कोशिश की और फिर वो दूसरा एडिशन भी पब्लिक के सामने पब्लिश कर दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस कॉमिक्स का नाम है हैरी पॉटर। आपने बहुत से लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी होंगी। आपको मैं बताता चलूँ कि वो हैरी पॉटर जो कॉमिक्स थी उसके ही बेस पे मूवी बनाई गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस कॉमिक्स को पूरे वर्ल्ड में 73 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। कितना? 73 लैंग्वेज। जितने वर्ल्ड में लैंग्वेज बोले जाते हैं उसमें से 73 लैंग्वेज में उस कॉमिक्स को ट्रांसलेट कर दिया गया। लोगों को इतनी पसंद आने लगी, इतनी पसंद आने लगी कि लोग उस कॉमिक्स के दीवाने होने लगे। यहाँ तक कि इंग्लैंड में एक दफ़ा ऐसा वक्त आया था कि कॉमिक्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी, स्टॉक ख़त्म हो गया था उसका। इतनी बेहतरीन कॉमिक्स बनाई थी उन्होंने और इतनी सक्सेस उनको मिल गई कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे सक्सेस होते गए और आज उनको पूरी दुनिया जेके रोलिंग की नाम से जानती है। तो दोस्तों ये कहानी जो थी छोटी सी, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कहानी बताने का जो एक ज़रिया था वो ये था कि आप लोग किस तरीके से अपने गोल के ऊपर काम कर सकते। अगर जेके रोलिंग जो एक डाइवर्स औरत थी उसमें इतनी हिम्मत है तो अभी तो आप यंग हो, अभी तो आप वो स्टेज पे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आपने कोई गोल को सेट किया है, आप गोल सेट करना बहुत इजी काम होता है, लेकिन गोल को पूरा करना और उसके ऊपर मेहनत करना वो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर जो उन मुश्किलात का सामना करके अपने गोल को अचीव करता है तो वही पूरी दुनिया में सक्सेस होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से हज़ारों कहानियाँ हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की वीडियो में भी बहुत सारे कहानियों का, बहुत सारे किस्सों का जिक्र करेंगे।